Hello students, welcome back to our channel learning platform. Today we will discuss about a chapter of Indigo. इस चैप्टर के जो ऑथर है, राइटर है, वो है लुइस फिशर और ये जो चैप्टर है वो बेस्ड है एक तरीके से हिस्ट्री पे, बट इस चैप्टर को इंग्लिश में लिया गया है तो इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट आज के बाद ये डिफिकल्ट कभी नहीं होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस तरीके से दूंगी कि स्टोरी की तरह आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो होपफुली अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अंडरस्टैंड कीजिए कंटेंट को। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्टली हम इसके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं उनके बारे में पता करेंगे। फर्स्टली कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। महात्मा गांधी, सबसे पहले आपको पता ही ये चैप्टर पूरा गांधी जी पे ही बेस्ड है, तो इसीलिए गांधी जी जो है वो इंडियन नेशनल लीडर हैं। राजकुमार शुक्ला का क्या रोल है इसमें, वो एक शेयर क्रॉपर हैं जो कि बिहार से हैं। राजेंद्र प्रसाद जो है वो एक लॉयर हैं और उसके बाद वो क्या बने थे, प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के। ठीक है, जब हमारी इंडिया जो है मतलब इंडिपेंडेंट हो गए थे हम लोग, उसके बाद प्रेसिडेंट जो बने थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है प्रोफेसर जेबी कृपलानी, ये जो है आर्ट कॉलेज में मतलब आर्ट कॉलेज में थे, प्रोफेसर थे मुजफ्फरपुर में। ठीक है, प्रोफेसर मलकानी जो थे ये एक गवर्नर थे और कस्तूरबा जी जो थी वो सभी को पता है, वाइफ ऑफ गांधी जी। चार्ल्स फ्री एंड्रयूज जो है वो फॉलोअर है गांधी जी के, यानी कि एक तरीके से उनको हमेशा उन्होंने फॉलो किया है, उनके शिष्य रहे हैं, उनके अनुयायी रहे हैं, जो भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर जो बेस्ड है आपको नाम से पता चला होगा इंडिगो। इंडिगो का मतलब क्या होता है, नील। ठीक है, मतलब कि ये जो पूरा चैप्टर है ये हमारी फ्रीडम पे भी बेस्ड है और जो हमने ब्रिटिश से हमें एक फ्रीडम मिली थी उस पे बेस्ड है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है उनका एक कंक्लूजन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। जो लुइस फिशर थे इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी जब गांधी जी से फर्स्ट टाइम मिले थे, तो वो टाइम था 1942 का। ठीक है, जब ये 1942 में गांधी जी से मिले थे तो गांधी जी और इनकी मुलाकात हुई थी। ये एक राइटर भी हैं, एक जर्नलिस्ट भी थे। तो इनकी मुलाकात हुई जब गांधी जी से, तो गांधी जी ने इन्हें अपने बारे में बताया। जब 1917 में जब गांधी जी ने मतलब जो ब्रिटिश थे उनसे अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए किस तरीके से उन्होंने उन्हें प्रेशराइज किया था, तो उन्होंने अपनी एक स्टोरी को गांधी जी ने इनके साथ शेयर किया। तो उन्होंने बताया 1916 में जब 1916 का दौर था तो वो एक कांग्रेस का एनुअल कन्वेंशन में गए थे कांग्रेस की। तो वहाँ पे 2301 इतने लोग वहाँ पे थे। ठीक है, तो उसमें एक पीजेंट थे, शेयर क्रॉपर, यानी कि वो कौन थे, राजकुमार शुक्ला जी सॉरी। ठीक है, राजकुमार शुक्ल थे इसमें एक शेयर क्रॉपर। ठीक है, बहुत ही पुअर थे, बहुत ही ज़्यादा। वो गांधी जी के पास आए। उन्होंने गांधी जी के पास आने के बाद अपनी हाँ बिहार की सारी जो एक तरीके से जमींदार की प्रणाली वगैरह जो भी थी खेती की उसको डिस्कस किया गांधी जी के साथ कि उनके साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें लोग किस तरीके से, उनके साथ जो ब्रिटिश हैं वो कैसे उन्हें दबाव में रखते हैं, क्या क्या करते हैं। लेकिन गांधी जी ने उन्हें टाल मटोल करी कि हाँ ठीक है मिलेंगे ये वो, लेकिन उन्होंने भी गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा। जो राजकुमार जी थे वो कंटिन्यूसली गांधी जी के पीछे रहे। फिर एक कलकत्ता में उनकी मीटिंग थी, तो वहाँ पे भी राजकुमार शुक्ल पहले से ही उनका वेट कर रहे थे गांधी जी का। जैसे ही गांधी जी वहाँ पे आए तो राजकुमार शुक्ला को देखा उन्होंने, तो उन्होंने सोचा गांधी जी ने कि ये इंसान जो है कितना ज़्यादा मतलब इसके अंदर कितना ज़्यादा विश्वास है कि हाँ मैं मतलब ये किसानों के लिए वो खड़ा है, एक तरीके से जो पुअर पीजेंट्स हैं, शेयर क्रॉपर्स हैं, उनके लिए वो खड़ा है। तो गांधी जी को भी अच्छा लगा। फिर गांधी जी उनके साथ, राजकुमार जी के साथ वहीं से उन्होंने पटना के लिए वो लोग रवाना हो गए। पटना पे जैसे ही वो पटना गए वहाँ पे उन्होंने मतलब पटना में जाने के बाद जो गांधी जी थे और वहाँ पे वो जो थे उनके साथ मिले, राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे गए जो कि एक लॉयर थे। हमने यहाँ पे पढ़ा भी है कि वो बाद में प्रेसिडेंट बने। तो वो वहाँ पे जब गए तो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो घर पे नहीं थे, वो बाहर थे कहीं, वो घर पे नहीं थे। तो उनका जो नौकर था, उनका जो सर्वेंट था, उसने सोचा कि शायद गांधी जी भी एक पुअर किसान ही होंगे, मतलब पुअर पीजेंट होंगे जो इसके साथ आए राजकुमार के साथ। तो उन्होंने उनको वहाँ पे एक आध दिन रहने के लिए परमिशन दे दी थी। तो वो वहाँ पे आराम से उन्होंने स्टे किया। उसके बाद
जब वो मुजफ्फरपुर से निकले थे चंपारण के लिए, लेकिन वो चंपारण नहीं गए, पहले वो मुजफ्फरपुर रुके। जब वो पटना से निकले थे लेकिन वो पहले मुजफ्फरपुर रुके। उन्होंने सोचा कि यहाँ पे रुक के पहले मैं यहाँ के बारे में भी थोड़ा जान लेता हूँ। फिर उन्होंने वहाँ से प्रोफेसर JB कृपलानी को एक लेटर भेजा। फिर प्रोफेसर JB कृपलानी के यहाँ उन्होंने 2 दिन का स्टे किया। वो वहाँ पे रुके और जो लोग थे मुजफ्फरपुर के भी, वो दूर दूर से लोग आने लगे गांधी जी को देखने के लिए कि कौन है वो हमारा लीडर जो किसानों के लिए, मतलब हम पीजेंट्स के लिए खड़ा हो रहा है, लड़ाई करने के लिए हमारे साथ है। तो फिर वहाँ पे रह के गांधी जी ने मतलब पूरे तरीके से जांच की वहाँ पे हर तरीके से कि क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स है, किसानों को क्या दिक्कतें हैं वहाँ पे। जब वो वहाँ पे रहे पटना से निकल के मुजफ्फरपुर में, फिर वहाँ मुजफ्फरपुर रहने के बाद वो चंपारण के लिए निकल चुके थे। ठीक है, जब वो चंपारण के लिए निकले गांधी जी, तो गांधी जी ने वहाँ पे जाके किसानों की दशा के बारे में सुना, समझा। तो उन्होंने वहाँ पे पाया जो यहाँ की इम्पोर्टेंट जो एक मतलब जो यहाँ पे लोग खेती करते हैं वो है इंडिगो की, यानी कि नील की खेती। ठीक है, ये एक वहाँ की खेती थी जो किसान करते थे। और किसानों को अपनी जमीन पे काम, तो उनकी क्योंकि खुद की जमीन तो थी नहीं, वो पुअर थे, तो बटाईदार इसीलिए उन्हें बोला गया है क्योंकि जो वो किसी और की जमीन पे काम करते थे, और जो वो काम करते थे जितनी भी उनके पास मील आती थी, जो भी वो उगाते थे, बोते थे उसमें, तो उसका 15% उनको किसको देना होता था? अपने जमींदारों को। और ज़्यादातर जमींदार कौन थे? ब्रिटिश ही थे, और वो बहुत अमीर थे और वो बहुत अत्याचार भी करते थे। सारी जमीनें उनकी ही थी, तो वो लोग उन पे किसान जो थे वो ऐसा काम करते थे, और जो भी उनका उगता था वो 15% उनको पे करना होता था। किसके रूप में? एक टैक्स के रूप में, कि हाँ हम आपके यहाँ काम कर रहे हैं, जैसे हम कहीं रहते हैं तो रेंट देते हैं अपना, सेम इसी तरीके से। तो उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी ने वहाँ पे देखा कि ऐसा सब कुछ चल रहा है, और तो फिर उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के साथ डिस्कशन किया इन सब चीज़ों के बारे में। फिर जब वो दौरा कर रहे थे इधर उधर का, तो वो तिरहुत गए। तिरहुत में भी वो घूमे फिरे, उन्होंने सब जगह बातें करी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो फिर जब वो वहाँ पे जैसे पर्टिकुलर बात करने के लिए गए ब्रिटिशर से, तो वहाँ पे उन लोगों को लगा कि कोई इंडियन एक तरीके से इतना ज़्यादा वो कर रहा है, तो उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध कार्रवाई चालू हुई। फिर गांधी जी को हिरासत में लेने की बात की गई, फिर गांधी जी को जेल होने की बात हुई। तो फिर गांधी जी ने अपने जो उनके साथ लॉयर थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे और 2 जने और थे, उनको, वो भी लॉयर थे, ठीक है, मौलाना थे एक तो, और एक और थे, ठीक है। तो उन लोगों को जब उन्होंने साथ मिले, तो उन्होंने गांधी जी ने उनसे पूछा कि अगर मेरे को जेल हो जाती है बाय चांस, और मैं जेल में चला जाता हूँ, तो तुम क्या करोगे? उन्होंने बोला हम लोग घर चले जाएंगे। तो गांधी जी ने इस बात पे उनको फटकारा, गुस्सा करा कि हैं, तो मतलब जब उन्होंने ऐसा किया, तो फिर मतलब उनको भी लगा, लॉयर्स जो थे, कि जब एक अनजान इंसान जो कि किसी को जानता नहीं है, वो फिर भी किसानों के लिए खड़ा हो रहा है, तो फिर हम लोग तो यहीं पे रहते हैं, हम क्यों नहीं इन लोगों के लिए स्टैंड ले रहे। फिर गांधी जी ने उनको बोला कि मतलब गांधी ने जब उन्हें डांटा, तो उन्हें थोड़ी बात वो समझ आई, और उन्होंने बोला कि हम लोग सब साथ हैं। जब गांधी जी को जेल होने की बात हुई, तो गांधी जी ने कुछ ग्रुप्स बना दिए, ठीक है, ग्रुप्स बनाए, कैसे, मतलब लोगों की ना भीड़ इकट्ठी हो गई मोतीहारी में। ये मोतीहारी की बात कर रहे हैं, वो भी एक प्लेस है, वहाँ की बात कर रहे हैं। जब गांधी जी को लेने के लिए आ गए, गांधी जी को कोर्ट में भेजा गया, गांधी जी की पेशी हुई वहाँ पे गांधी जी की कोर्ट में, तो मोतीहारी में सारे लोग, इतने सारे किसान बाहर अंदर सब जगह पूरा भर गया। तो जो वहाँ पे जो जज थे, उनको भी अपना डिसीजन थोड़ा चेंज करना पड़ा कि हम कुछ दिन बाद बात करेंगे या फिर कुछ घंटे बाद बात करेंगे, इस तरीके से बात हुई थी। तो फिर जब इतना सबको देखा कि गांधी जी के साथ इतने सारे लोग हैं, तो गांधी जी उनको फिर मतलब जेल नहीं हुई, क्योंकि गांधी जी ने क्या करा था, उन लॉयर्स के साथ, उन सबके साथ ग्रुप्स बना दिए थे कि अगर गांधी जी जेल जाएंगे तो हम सब भी जाएंगे, जो गांधी जी के साथ होगा वो हम सबके साथ भी होगा, हम पूरे तरीके से तैयार हैं अपने ऊपर वो लेने के लिए, ठीक है। तो उनको कोई सजा नहीं हुई, वो लोग वहाँ से छूट गए सब कुछ, मतलब गांधी जी को भी कोई हिरासत में नहीं लिया गया, उनको भी बेल मिल गई, ठीक है। तो वो फ्री हो गए वहाँ से, उनके ऊपर फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इस बात से गांधी जी और लोगों पे इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा, गांधी जी ने बोला कि ये हमारी फ्रीडम की तरफ हमारा फर्स्ट स्टेप है। आज हमने ये दिखा दिया कि हम ब्रिटिशर्स जो हैं उनके नीचे दबेंगे नहीं, अब हम भी अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है। जब ये सब सिलसिला चलता रहा, उसके बाद गांधी जी आगे बढ़े हुए, आगे की तरफ गए। बैकग्राउंड म्यूजिक को अवॉइड करना।
आगे की तरफ जब गांधी जी गए, फिर उन्होंने चंपारण में देखा कि जो मतलब वहाँ पे उन्होंने किसानों से बात करी, ब्रिटिशर्स थे मोस्टली किसान सभी, जिनकी मतलब ज़मीन थी, पूरी लैंड थी, उन्होंने उनसे बात करी। उन्होंने बोला कि मतलब जितना भी आपकी जो ये ज़मीन है इसका 25 मतलब इसका जो है 50% आपको, हम इन किसानों को, जो पुअर किसान है इनको वापस करना होगा, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स माने नहीं 50% के लिए, उन्होंने बोला हम 25 दे देंगे, 25% हम इनको वापस कर देंगे इनका। लेकिन फिर गांधी जी एकदम से इस पर एग्री हो गए। गांधी जी ने बोला ओके डन है, 25% आप इन्हें दे दो। 25% इन्हें मिल गया। उसके बाद जब ये सिलसिला तो ख़त्म हुआ, फिर गांधी जी को इस चीज़ में एक वो मिला। प्लीज़ बैकग्राउंड म्यूजिक अवॉइड करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर जब ये सब कुछ हो गया, गांधी जी ने इतना अच्छा काम किया, 25% उनको वापस मिल गया, किसानों को मिल गया। फिर गांधी जी ने थोड़ा एक एनवायरनमेंट पे, और वहाँ के जो लोग थे वो इतने गंदे तरीके, मतलब एक तरीके से वहाँ पे स्वच्छता नहीं थी, ठीक है, वहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं था लोगों के लिए। तो फिर गांधी जी ने कुछ लोगों को, जो दो उनके मतलब स्टूडेंट्स रह चुके थे, उन्हें, अपनी वाइफ को, अपने बेटे को, इन सबको इन्वॉल्व किया, इनके ग्रुप बनाया और सबको एक काम बांटा कि तुम ये वाला काम करोगे, तुम बीमार लोगों के लिए काम करोगे। इसमें एक डॉक्टर भी निकल के आए जिन्होंने गांधी जी की हेल्प करी, और उन्होंने 6 महीने सभी का फ्री इलाज किया। उन्होंने सबको ट्रीट किया मतलब अच्छे तरीके से, और उनका सबको, जितने भी वहाँ पेशेंट थे सबको कैस्टर ऑयल वगैरह इन सब की दवाइयाँ दी गई, बहुत सारे तरीके की बॉडी के लिए क्या है। और एक इसमें स्पेशली एक मेंशन किया है, टंग के लिए उन्होंने कैस्टर ऑयल दिया था, जिसकी जीभ में कोई वो थी, मलेरिया के लिए भी उन्होंने कुछ दी थी दवाई, मेडिसिन। तो ये सब चीज़ें। उसके बाद शिक्षा की तरफ, एजुकेशन की तरफ एक कदम बढ़ाया कि एजुकेशन में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने फिर उसके लिए स्कूल्स खुलवाए, प्राइमरी स्कूल्स ओपन करे सारे में। तो मतलब ये सिलसिला यहाँ से चलता रहा और यहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद चार्ल्स फिल एंड्रयूज जो थे, उन्होंने मतलब उन्होंने भी गांधी जी की सराहना करी। वो एक ब्रिटिशर थे, लेकिन उसके बाद वो जा रहे थे गांधी जी को विदा करके, वो भी निकल रहे थे कि अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस पर गांधी जी ने उनको डांटा कि हमें किसी ब्रिटिशर्स की हेल्प की जरूरत नहीं है, हमें कोई भी ब्रिटिशर नहीं चाहिए। अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए हम इंडियन हैं, हम ही अपने आप को स्वतंत्र कराएंगे। तो इस स्टोरी का यही एंड है, और यही कंक्लूजन है कि मतलब स्वतंत्रता के लिए इसमें लड़ाई हुई, इंडिगो की बात करी गई, हमें एक फ्रीडम की फर्स्ट स्टेप मिला, ठीक है। तो ये सब बातें इसमें की गई हैं। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। और अभी मैं फिर दोबारा से आपको एक शॉर्ट में कंक्लूजन के तरीके से समझा देती हूँ। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1942 में गांधी जी एक उसमें गए थे, कांग्रेस की एनुअल कन्वेंशन में। नहीं, सॉरी 1942 में गांधी जी जो थे वो इस राइटर से मिले थे जिनका नाम था लुईस फिशर। इन्होंने अपनी स्टोरी के बारे में लुईस फिशर को बताया था कि कैसे उन्होंने 1917 में इंडिगो के मतलब 1917 में कैसे उन्होंने ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशराइज किया उन्हें यहाँ से निकालने के लिए, कैसे वो एक पहल थी हमारी फ्रीडम की, ठीक है। उन्होंने बताया कि 1916 में जब मतलब हमारी ये कन्वेंशन वो थी, एनुअल कन्वेंशन कहाँ पे थी, वो हमारी थी लखनऊ में, ठीक है। उसके बाद वहां पे उनको कौन मिले, राजकुमार जी मिले। वो कौन थे, वो एक पीजेंट थे, यानी कि किसान, शेयर क्रॉपर भी बोलते हैं, ठीक है, बटाईदार। उसके बाद उन्होंने अपनी समस्या गांधी जी को बताई। वो गांधी जी को उन्होंने कंटिन्यूसली पीछा करा ताकि गांधी जी उनकी हेल्प करें। ये देख के गांधी जी को अच्छा लगा कि वो कितना दृढ़ निश्चयी है, वो मेरे साथ कंटिन्यू है ताकि वो किसानों के लिए कुछ कर सके। गांधी जी ने इनकी हेल्प करने की सोची। ये लोग कहाँ पे गए, पटना के लिए रवाना हो गए। पटना के लिए रवाना हुए तो सबसे पहले जो इन्होंने स्टे करा पटना, वो किसके घर पे करा, इन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे करा, जो कि एक लॉयर थे और बाद में हमारे प्रेसिडेंट बने, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ इन्होंने पटना में स्टे करा। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी घर पे थे तो उनके नौकर ने सोचा ये भी कोई पीजेंट होगा, तो उनको एक दिन का स्टे करने की उन्होंने वो दे दी, परमिशन दे दी। उसके बाद गांधी जी चंपारण के लिए निकल रहे थे, लेकिन वो बीच में कहाँ गए, मुजफ्फरपुर गए।
ठीक है। गांधी जी उसके बाद मुजफ्फरपुर गए। मुजफ्फरपुर जाने के बाद गांधी जी किससे मिले? गांधी जी ने जेबी कृपलानी को एक लेटर भेजा। उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे इस वजह से आए हैं, ये सब बातें हैं। इनके यहाँ इन्होंने 2 डेज का स्टे करा गांधी जी ने। ठीक है। जब यहाँ पे गांधी जी रुके, गांधी जी ने सबकी समस्याएं देखी कि क्या हो रहा है, देखा तो लोग क्या थे, 15% उन्हें क्या करना पड़ रहा था, 15% जो नील की खेती कर रहे थे उसका किराए के रूप में, उसके टैक्स के रूप में बोल सकते हैं हम, वो भुगतान किसको करना पड़ रहा था? जो अमीर वो जो जमींदार ब्रिटिशर्स थे ना, जो लैंडलॉर्ड थे वहाँ के, उनको टैक्स के रूप में जो करना पड़ रहा था। उसके बाद क्या हुआ था, हम एक चीज़ भूल गए थे बीच में कि जब जो नील की खेती हो रही थी उसके बाद वो जर्मनी में एक सिंथेटिक नील की खेती होने लगी, जिससे नील की खेती की जो डिमांड थी वो कम हो गई। जब डिमांड कम हो गई तो जमींदार जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने नील का मतलब लेन देन एक तरीके से बिल्कुल बंद सा हो गया, क्योंकि जब सिंथेटिक नील जर्मनी में हो रहा था। ठीक है। तो उन्होंने उसकी वजह से कुछ लोग, जैसे भाई किसान है वो बेचारे, वो एजुकेटेड नहीं थे उस टाइम पे इतने, तो उनको पता नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जो 15% का उन्हें वो भुगतान करना पड़ रहा था, उसकी जगह उन्हें मतलब ये बोल दिया कि आपको ये लैंड छोड़नी पड़ेगी या फिर ये वो फला। तो उनके ऊपर एक तरीके से वो हो गया, उनके सिग्नेचर भी करा लिए थे इस बात पे। लेकिन जो कुछ जिन्हें नहीं पता था उन्होंने सिग्नेचर कर दिए, जिन्हें समझ आ गया उन्होंने नहीं करे। उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उस बात से भी कोई फायदा हुआ नहीं था। और कुछ कुछ हुआ भी था, क्योंकि गांधी जी वो सब कुछ, गांधी जी को वो सब कुछ पता चल गया था। गांधी जी जब आगे बढ़े, तिरुत्तु वगैरह गए, वो उन्होंने वहाँ पे देखा कि ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो उन्होंने इसके, जब गांधी जी ने सब देखा तो गांधी जी के पास एक लेटर आया, क्योंकि वो जब सब जगह बातें कर रहे थे ब्रिटिशर्स से, तो उनके पास एक लेटर आया कि आपको ये छोड़ के जाना पड़ेगा यहाँ से। उन्होंने लेटर में लिख दिया कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और मैं आपके आगे का उल्लंघन करूँगा, पूरी तरीके से डिसऑबे करूँगा, मैं इसको बिल्कुल एग्री नहीं करता, मैं जाऊँगा नहीं। तो उनके ऊपर एक कार्रवाई हुई थी। ठीक है। जब कार्रवाई हुई तो आपको मैंने बताया, जैसी कार्रवाई हुई तो गांधी जी को कुछ भी मतलब लोगों ने उनको बचाने के लिए बहुत कुछ किया, ग्रुप्स बन गए तो गांधी जी को बेल मिल गई तो गांधी जी ने सोचा अभी हमारे एक फ्रीडम की तरफ हमारा पहला स्टेप है, अब हम फ्री हो जाएंगे, ये वो मतलब बहुत सारी ये सब चीज़ें थी। होपफुली आपको चैप्टर समझ आएगा, उतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, मतलब बार बार रीड आउट करेंगे या 2-3 बार मेरी ये वीडियो देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जब ये सब कुछ हो गया, गांधी जी ने फिर जो किसानों से उन्होंने, मतलब जो बड़े किसान थे, उन्होंने जो मतलब उनका पैसे वगैरह उनके साथ जो ये सब कुछ हरकतें की हुई थी, उनके ऊपर अत्याचार वगैरह किए थे, तो गांधी जी ने बोला कि आपको 50% इनको देना होगा वापस। तो उन्होंने बोला 50% हम नहीं देंगे, 25% हम देंगे। गांधी जी एग्री हो गए इस बात से, क्योंकि गांधी जी ने सोचा कि चलो 25% आ रहा है और ये हमारी फ्रीडम की तरफ पहला कदम है कि हम ब्रिटिशर्स के सामने झुके नहीं है। ठीक है, 25 आ रहा है, ओके है। तो गांधी जी इस बात पे एग्री हो गए थे। उसके बाद उन्होंने शिक्षा की तरफ, स्वच्छता की तरफ, उन्होंने एजुकेशन की तरफ उन्होंने पहल की, जिसमें उनकी बहुत लोगों ने हेल्प करी। कस्तूरबा जी ने हेल्प करी, उनके बेटे ने हेल्प करी, उनके 2 स्टूडेंट्स रहे हैं, शिष्य रहे हैं, उन्होंने भी हेल्प करी उनकी, एक डॉक्टर थे उन्होंने हेल्प करी। तो ये सब बातें यहीं पे फिनिश हो जाती है। मतलब एक तरीके से चैप्टर इतना ही है, इसका कंक्लूजन, इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर तब भी ये चैप्टर समझ ना आया हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। और बस ये चैप्टर आज यहीं पे खत्म होता है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर से कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और थैंक यू सो मच।